दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में ही दुष्ट जादूगरनी मदर मालकिन को मास्टर ग्रेगरी द्वारा एक स्पूक में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद मालकिन अपने दानवी रूप में आ जाती है और लाल चंद्रमा की प्रत्याशा में अपनी कैद से मुक्त हो जाती है। तभी ग्रेगरी का शिष्य बिली ग्रेगरी को शराब खाने में पाता है और वो उसको सूचित करता है कि घंटियां बज चुकी हैं और तुम्हें मदद के लिए बुलाया गया है, लेकिन ग्रेगरी जाने से इनकार कर देता है। तभी एक और आदमी ग्रेगरी को बाहर ले जाने के लिए बिली की मदद करता है, लेकिन ग्रेगरी उससे लड़ता है और उसे गिरा देता है बिना अपनी शराब को गिराए। फिर ग्रेगरी बिली का पीछा करते हुए एक छोटी सी लड़की के घर जाता है जिसके ऊपर की प्रेत बाधा आ चुकी थी। ग्रेगरी उस लड़की का सामना करता है और उसे एक राक्षसनी की आवाज में बोलते हुए पाता है, जो उसे बताती है कि मालकिन वापस आ चुकी है और फिर से उसका सामना करने के लिए तैयार है। तभी ग्रेगरी और बिली मालकिन को खोजने लगते हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जादूगरनी वहां प्रकट हो जाती है और ग्रेगरी का मजाक उड़ाने लगती है और देखते ही देखते वह फिर से दानव बन जाती है, जिसे पकड़ने के लिए बिली उसके ऊपर कूद जाता है। वे दोनों मालकिन को फंसाने की कोशिश करते हैं और एक पिंजरे में उसे बंद कर देते हैं, लेकिन बिली भी उसी पिंजरे में फंस जाता है। मालकिन अपने पंजों का इस्तेमाल करके बिली की गर्दन में घोंप देती है और जहर देकर उसे मार देती है और वहां से भाग जाती है। ग्रेगरी चिल्लाता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। तभी एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर टॉम बार्ड अपनी माँ के साथ रहता है। टॉम को सपने में आत्माओं और प्राणियों के दर्शन होते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है। तभी ग्रेगरी उनके पास आता है और टॉम से कहता है कि नए शिष्य के रूप में वो उसके साथ चले, क्योंकि वह सातवें बेटे का सातवां बेटा है। तभी टॉम की माँ टॉम को ग्रेगरी के साथ जाने की अनुमति देती है और जाते समय उसे एक काले रंग का पत्थर भी देती है। जाते समय वो ग्रेगरी को आवाज लगाती है कि उसके बेटे का अच्छी तरह से ध्यान रखे। तभी ग्रेगरी हंसता है और उसके बेटे को वहां से लेकर चला जाता है। तभी मालकिन को दिखाया जाता है जो वापस अपनी गुफा में लौट आती है, जहां उसकी बहन उससे शिकायत करती है कि ग्रेगरी ने उसे बुरी तरह से जला दिया था। मालकिन अपनी बहन का मुखौटा उतार देती है और उसका चेहरा जला हुआ देखती है, तो वह अपनी शक्ति से उसके चेहरे को दोबारा से ठीक कर देती है। तभी मालकिन अपने महल में प्रवेश करती है तो देखती है उसका महल बुरी तरह से गंदा था। वो उसे अपनी शक्ति द्वारा ठीक कर देती है और दोनों बहनें ग्रेगरी से बदला लेने का प्लान बनाती हैं। तभी हम एक शहर को देखते हैं जहां एक जवान महिला एलिस के चारों तरफ कई सारे लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे थे और वे ये दावा कर रहे थे कि वो चुड़ैल जादूगरनी है। तभी टॉम वहां आता है और एलिस को अपने साथ उन लोगों से दूर ले आता है। एलिस टॉम से दोबारा मिलने का वादा करती है और वहां से गायब हो जाती है। टॉम ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि वो अचानक से कहां गायब हो गई। तभी एलिस अपने घर जाती है और हम देखते हैं कि वो लिजी की बेटी और मालकिन की भांजी है। तभी हम टॉम को देखते हैं जो कि ग्रेगरी के साथ था। वो ग्रेगरी से उन चीज़ों को सीखने के लिए कहता है जिसकी उसे ज़रूरत पड़ने वाली थी, लेकिन ग्रेगरी उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तभी ग्रेगरी टॉम को अपना घर दिखाता है जो कि जंगलों में अकेला बसा हुआ था। ग्रेगरी सोने जाता है और टॉम से कहता है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए, लेकिन रात में टॉम अपने कमरे से बाहर निकलता है जहां पर वो एक सैनिक के ढांचे को देखता है। वो हेलमेट हटाकर चेक करता है तो उसके अंदर एक कंकाल था। टॉम जैसे ही वहां से पीछे हटता है तो कंकाल के अंदर जान आ जाती है और वो टॉम को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। कुछ देर तक तो टॉम उसके आगे भागता है, लेकिन आखिर में वो टॉम को पकड़ लेता है। वो टॉम को मारने ही वाला था तभी ग्रेगरी आ जाता है और उस कंकाल को काबू में करके उसे मार डालता है। ग्रेगरी बाद में टॉम के साथ बातों का युद्ध करता है और टॉम के ऊपर संदेह व्यक्त करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और सोचता है कि उसमें बुराई की ताकतों से लड़ने की क्षमता नहीं है। गुस्से में टॉम अपनी तलवार को ग्रेगरी के सिर की ओर फेंकता है
और ग्रेगरी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ये देखकर ग्रेगरी सोचता है कि टॉम को मल्किन के बारे में समझाना चाहिए। तभी वो टॉम को मल्किन के और उसके साथियों के बारे में समझाने लगता है। ग्रेगरी बताता है कि मल्किन के पास बहुत बड़ी संख्या में राक्षस हैं। उसके पास ऐसे राक्षस हैं जो कि रूप बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या ग्रेगरी और टॉम मल्किन को रोक पाएंगे? ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।